नमस्कार, मैं अजय आवारा आवारा की बातें चैनल पर एक नए विषय के साथ आपके लिए उपस्थित हूँ। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के विचार जान सकें। आज का विषय ऐसा विषय है जो हर परिवार की समस्या है और मेरा मानना है कि हर परिवार उस समस्या से ग्रस्त है। अगर सभी नहीं होंगे तो शायद 0.01% लोग इस समस्या से ग्रसित ना हो। समस्या है परिवार में अहम का टकराव, या आप ये कह सकते हैं कि परिवार में टकराव। गाहे बगाहे हर परिवार में किसी न किसी बात पर, किसी न किसी विषय पर, किसी न किसी तौर तरीके पर, किसी भी तरह से टकराव होता ही होता है। जब हम परिवार के टकराव की बात करते हैं तो मूलतः पति पत्नी के टकराव की बात करते हैं, बच्चों की और टकराव की बात नहीं करते। मैं इस विषय को छूना चाहूँगा जहाँ टकराव पति पत्नी का भी होता है, जहाँ माता पिता और बच्चों का भी होता है और भाई भाई का भी होता है। पहले तो देखने वाली बात यह है कि टकराव होता क्यों है परिवार में। आदर्श रूप में अगर देखा जाए, परिवार तो प्रेम से गुंदा होता है, उनके जोड़ने के जो धागे हैं वो प्रेम से बंधे होते हैं, फिर टकराव कहाँ से आ जाता है। जब परिवार की पृष्ठभूमि प्रेम है, कर्तव्य है, तो फिर टकराव वाली बात आती कहाँ से, आखिर ये सोचने का विषय है। इस पर हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। आप अगर गौर करें, आजकल डाइवोर्स, सेपरेशन, अलग रहना या बच्चों का अलग रहना, पेरेंट्स का अलग अकेले रहना, ये बात बहुत हो चुकी है, होने लगी है। पहले कुछ सालों पहले, आप कह सकते हैं 25 साल पहले या 50 साल पहले या पुराने ज़माने में ये स्थिति नहीं हुआ करती थी। आमतौर पर परिवार बिखरते नहीं थे, परिवार एक साथ ही रहा करता था। होता क्या था, परिवार का मुखिया होता था, परिवार का दायरा जब बहुत बढ़ जाता था तो उनमें बंटवारा होता था, लेकिन वो बंटवारा भाइयों में और रिश्तों में होता था, क्योंकि परिवार बहुत बढ़ गया होता है। मतलब ये समझ लीजिए 3-3 पीढ़ी तक परिवार, संयुक्त परिवार रहते थे। 3-4 पीढ़ी के बाद टकराव होना कोई बड़ी बात नहीं थी। टकराव उन्हें कैसे वो निपटा लेते थे, अपने बंटवारा कर लेते थे जमीन जायदाद का, और अपने अपने परिवार, फिर एक संयुक्त परिवार, एक छोटे रूप में संयुक्त परिवार के रूप में वो परिवार आगे बढ़ता था। लेकिन अब जो टकराव है किस तरह का है, पति पत्नी में ही टकराव है, माँ बाप बच्चों में ही टकराव है, भाई भाई में ही टकराव है। तो आखिर टकराव का कारण क्या होता है। देखिए, बड़ा मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लिया आपका क्षेत्रफल वो है और मेरा क्षेत्र ये है। अब अगर मैं आपके क्षेत्र में आने की कोशिश करूँगा तो आप क्या करेंगे, मुझे रोकेंगे, और जब मुझे रोकेंगे तो टकराव होगा। बस यही कारण है टकराव का, और इस टकराव का नाम है अधिकार। आजकल परिवार में अधिकार भाव बहुत आ गया है। मूलतः परिवार कर्तव्यों से बंधा होता है, ना कि अधिकारों से। कर्तव्य कैसे, जैसे पहले कर्तव्य ये कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें, और अधिकार और टकराव कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे पहले क्या होता था कि पुरुष का अधिकार क्षेत्र बाहर होता था, कर्तव्य क्षेत्र भी बाहर होता था। एक पुरुष का कर्तव्य होता था कि वो धन उपार्जन करे और बाहर काम करे। कर्तव्य है कि परिवार का पालन पोषण करे, और अधिकार ये है कि धन कैसे कमाना है, बाहर का काम कैसे करना है, ये उसका अधिकार क्षेत्र में होता था। स्त्री का अधिकार क्षेत्र घर में होता था कि घर कैसे चलाना है, घर में क्या कुछ व्यवस्था देखनी है, वो स्त्री देखती थी। तो क्लियरली, स्पष्ट तौर पर पुरुष का और स्त्री के अधिकार क्षेत्र बटे हुए थे। आदमी पैसे कैसे कमा रहा है, ज़्यादातर औरतों को इस बात से कोई मतलब नहीं होता था, और आदमी को भी इस बात से मतलब नहीं होता था कि औरत घर में खाना कैसे पका रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो चूंकि अधिकार क्षेत्र पूरी तरह से स्वायत्त से थे, तो उनके बीच में टकराव होता ही नहीं था। आदमी को क्या चाहिए था, घर आया, घर व्यवस्थित मिला, खाना पीना मिला, खुश। स्त्री क्या चाहिए, जो घर की आवश्यकताएं की पूर्ति है हो रही है, वो आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, बस वो भी खुश। पहले उम्मीदें और आवश्यकताएं ज़्यादा थी भी नहीं। स्त्री भी अपने पुरुष से उतनी आवश्यकता करती थी जितनी की जिसकी आवश्यकता होती थी। जैसे एग्जाम्पल लगा लो, वो ये मानती थी कि मेरा घर का पुरुष पूरे मेहनत से कमाता है और जो वो लाता है उसमें संतुष्ट होती थी, संतोष भी था। आदमी भी बाहर से कमा के आता था
और घर में अगर कुछ मिलता था, कैसा भी मिलता था, उसको संतुष्ट होता था कि उसको ये लगता था कि मेरे कमाई में इतना ही कुछ हो सकता है। अब चूंकि अधिकार क्षेत्र पूरे अलग थे, एक दूसरे क्रॉस ओवर नहीं करते थे, तो टकराव भी नहीं होता था। औरतों के अपने कर्म क्षेत्र होते थे, औरतें आपस में मिलकर काम करती थी, आदमी आपस में मिलकर काम करते थे, और घर का एक बुजुर्ग मुखिया होता था और मुखिया ही उसको कंट्रोल करता था। अब समय बदल गया है, अब ये होने लगा है कि संयुक्त परिवार तो खत्म हो गए, एकल परिवार आ गया है। और कई बार कई लोग व्यंग्यात्मक रूप से भी कहते हैं कि आजकल पति पत्नी के साथ रहना ही संयुक्त परिवार जैसा हो गया है। हो क्या गया आजकल, चूंकि आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, जीवन की आवश्यकता बढ़ गई है, परिवार की आवश्यकताएं बढ़ गई है, सामाजिक आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, तो पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे के साथ अब कमाने लगे हैं। पुरुष की अपेक्षा होने लगी है कि मेरी पत्नी भी कमाए ताकि हम अपने परिवार को और अच्छा चला सकें। पत्नी की भी ऐसी इच्छा होने लगी है कि हमारे घर में ये सुविधा हो, हमारे घर में वो सुविधा हो। अपेक्षा है, पत्नी की अपेक्षाएं आ गई हैं। अब चूंकि सुविधाएं चाहिए, अपेक्षा पूरी करनी है, तो दोनों मिलकर कमाते हैं। बस यहीं से टकराव शुरू होता है। कमाने के क्षेत्र में दोनों चले गए। अब हमारी सामाजिक व्यवस्था में पुरुष प्रधान है, पुरुष घर में काम नहीं करता। अब चूंकि औरत भी बाहर कमाती है, तो वो घर में उम्मीद करती है कि मेरा पति घर में मेरे कार्यों में हाथ बटाए, तो उसकी अपेक्षा शुरू हो गई। उसकी बात भी सही है, जब दोनों कमा रहे हैं तो दोनों घर में काम क्यों नहीं करें साथ में। पहले क्या होता था, एक कार्य का अधिकार क्षेत्र एक का होता था, दूसरा आता ही नहीं था। लेकिन अब एक ही कार्य दोनों लोग कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जब एक कार्य दो लोग करेंगे तो दोनों की सोच अलग है, तरीका अलग है, टकराव तो होगा ही। सिंपल सी बात है ना। एक ही कार्य को दो लोग करेंगे, एक कहेगा मैं हिसाब से करूँगा, दूसरा कहेगा मैं हिसाब से करूँगा, टकराव बात आ जाती है। तुमने ये नहीं किया, तुमने वो गलत किया, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, टकराव आ गया। चूँकि अब अधिकार क्षेत्र अलग अलग नहीं रहे, मिक्स हो गए हैं, तो टकराव की संभावना ज़्यादा बढ़ गई है और टकराव होने लगा है। इसके साथ अधिकार भावना भी आ गई है। चूँकि स्त्री अब कमाने लगी है, तो उसके अंदर अधिकार आ गया है कि मैं भी कमाती हूँ, मेरे अधिकार हैं, कानूनी रूप से भी अधिकार मिल गए हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पुराने सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों के अपने निश्चित अधिकार थे, पुरुष के अपने निश्चित अधिकार थे। लेकिन अब कानून के रूप से या सामाजिक रूप से या व्यक्तिगत विचारों के तौर पर, विचारों के बदलाव के तौर पर अधिकारों की परिभाषा परिधि बदल गई है। अब चूंकि परिभाषा परिधि बदल गई है, तो उनकी अपेक्षा भी बदल गई है। आजकल परिवार में पुरुष और स्त्री दोनों अधिकार मांगने लगे हैं। अब जब अधिकार मांगते हैं तो कर्तव्य कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाता है। हमेशा अधिकार कर्तव्य को विलुप्त करता है। परिवार में जो मूल भाव है वो कर्तव्य का होना चाहिए। लेकिन आप भी कहें दुर्भाग्यवश आजकल परिवार में कर्तव्य निर्मूल हो गया है, अधिकार मूल हो गया है। जबकि पहले कर्तव्य मूल था, अधिकार निर्मूल था। और जब अधिकार की बात आती है तो मेरा ये, मेरा वो, ये आएगा ही आएगा। आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, मेरा अधिकार ये था, आपने ये अधिकार नहीं दिया, आपने वो अधिकार नहीं दिया। जब अधिकार ने कर्तव्य को ओवरटेक कर लिया, अधिकार ने कर्तव्य को अपने नीचे दबा दिया, तो उसी अधिकार के फलस्वरूप ये टकराव का एक माहौल बन जाता है और आपस में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं, क्या के बाद विवाद शुरू हो जाता है। और यही कारण है कि आजकल परिवार में टकराव आने लगा है। पति पत्नी ही नहीं, मैंने आपको कहा था कि टकराव की जब बात करते हैं तो पति पत्नी में नहीं होता है, माँ बाप और बच्चों के बीच में भी होता है। पहले बच्चे सवाल नहीं कर सकते थे माँ बाप से, उनका मानना ये माना जाता था कि माता पिता ने जो कह दिया वही बच्चों को फॉलो करना है। लेकिन आज के बदले परिवेश में बच्चों के भी अधिकार आ गए हैं। अब चूंकि बच्चों के भी अधिकार आ गए हैं और वो परिपक्व नहीं है अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए, उस अब परिपक्वता में जब वो अधिकार उपयोग करते हैं तो डेफिनेटली दिशा नहीं होती है, उस अधिकार के उपयोग की दिशा नहीं होती है। अब दिशा नहीं होती है तो टकराव फिर डेफिनेटली अपरिपक्व अधिकार का इस्तेमाल होता है, तो टकराव फिर पिता और पुत्र के बीच में, माँ और पुत्र के बीच में, माता पिता और बच्चों के बीच में आता है। और यही कारण है आजकल ऐसा बहुत देखने को मिल जाएगा कि एक ही शहर में रहते हुए बच्चे अलग रहते हैं और माता पिता अलग रहते हैं। किसी और शहर में अगर जॉब है तो बात समझ आती है, लेकिन कर्तव्य भाव, सेवा भाव अब नहीं रहा है। ऐसा बहुत है तब देखने को मिलता है, खासतौर पर बड़े शहरों में। एक ही शहर में बच्चे अलग जगह पर, पिता अलग, माता पिता अलग जगह पर। तो टकराव सिर्फ पति पत्नी में नहीं है, बच्चों और
माता पिता में भी है। पहले के ज़माने में टकराव ज़्यादातर भाइयों के बीच में मिलता था। वो क्यों मिलता था? क्योंकि दोनों भाइयों का अधिकार क्षेत्र एक होता था, धन का उपार्जन करना, धन कमाना। क्योंकि दोनों एक अधिकार क्षेत्र में होते थे, इसलिए टकराव थोड़ा बहुत देखने को मिलता था। लेकिन अब भाई तो साथ रहते ही नहीं है, शादी होते ही अलग हो जाते हैं। क्योंकि उनके अंदर अधिकार भावना ये है कि मेरे माता पिता की संपत्ति मेरा अधिकार है, मेरे माता पिता पर मेरा अधिकार है। तो आजकल बड़े बाद में होते हैं, पहले अधिकार आ जाता है। अब चूँकि अधिकार आप कह सकते हैं कि प्रधान हो गया है, कर्तव्य गौड़ हो गया, छोटा हो गया है, तो टकराव तो होगा ही। और यही टकराव है कि परिवार में एकता नहीं बची, परिवार में सामंजस्य नहीं बचा, चाहे पति पत्नी हो, चाहे बच्चे और पत्नी के बीच में हो, माता पिता के बीच में हो, चाहे भाई बहन में हो। और जब सामंजस्य नहीं बचेगा तो टकराव होगा ही। मैं आपके सामने ये सवाल पूछने आया हूँ आज कि क्या हमने अपने अधिकार को इतना बड़ा कर दिया है कि कर्तव्य कहीं विलुप्त हो गया है? क्या आज के समय की आवश्यकता नहीं है कि कर्तव्य को दोबारा से उभारा जाए और कर्तव्य को दोबारा प्रदान किया जाए? क्योंकि जब हम कर्तव्य से बन जाएंगे तो अधिकार अपना आप छोटा बन जाएगा। कर्तव्य को आप इस तरह से ले सकते हैं, मान लिया आप और मैं हैं, मैंने आपके प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन कर दिया, तो आप मुझसे सवाल क्या करेंगे? आपने अपने कर्तव्य निर्वहन कर दिया तो मैं आपसे सवाल क्या करूँगा? जब मैं अधिकार मांगूंगा तभी तो आप सवाल करेंगे ना, क्यों, कैसे, किस लिए। कर्तव्य जब निभाया है तो सवाल आता ही नहीं है। और अगर हम अपने आज के परिवेश में कर्तव्य को इम्पोर्टेंट बना लें, कर्तव्य को मुख्य धारा में ले आएँ, कर्तव्य को मुख्य पक्ष बना लें, तो शायद अधिकार भाव खत्म हो जाए और शायद परिवार में टकराव ना रहे। यही सवाल मैं आपके लिए छोड़ कर जा रहा हूँ। आपका क्या कहना है कि क्या अधिकार इतना हावी हो गया है कर्तव्य पर? क्या हमें कर्तव्य को दोबारा से उजागर करने की आवश्यकता नहीं है, दोबारा से इसको प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है? आप अपने विचार दीजिए, मैंने अपने विचार दिए हैं। देखते हैं शायद हमारे आपस के विचारों का तालमेल आज के समाज में एक दिशा दे सके और टूटते परिवार बच सके। परिवार टूटने से बचाए जा सकते हैं, परिवार में प्रेम हो सकता है, परिवार में सामंजस्य हो सकता है अगर कर्तव्य प्रधान हो। मेरा तो यही मानना है। आपका क्या कहना है? मुझे आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। और इससे पहले कि मैं साइन आउट करूं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम फिर से जुड़ सकें। और अगली बार मैं फिर मिलूँगा एक नए विषय के साथ, एक नए मंथन के साथ। नमस्कार।